बहुत अच्छा एक दिन पूरा विश्वविद्यालय के लिए स्नातकोत्तर उर्दू विभाग से एक उर्दू के प्रख्यात कवि इकबाल साहब के जन्मदिन के नाम पर जो सेमिनार की आयोजन किया गया है, इसके लिए उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष मासूद साहब को अभिनंदन, मतीन जी को भी अभिनंदन। सारे उर्दू छात्र छात्राओं के लिए भी एक गर्व के दिन है, क्योंकि हम लोग अपना जीवन में जो जीवन दर्शन के आधार पर चलते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रयास लेते हैं, उसके लिए कीनोट स्पीकर सर मंजर साहब और मेरा अग्रज अम्बेडकर साहब, उनके दर्शन, उनकी कविता लेके सारी बात रख दिए हैं। हम लोग कुछ सीखे भी हैं, क्योंकि वही 2-3 कविता के संबंध में जो हिंदुस्तान के संबंध में उनका लिखा है और सारे दुनिया जानता है, उसी हिसाब से इकबाल साहब को सब जानते हैं। लेकिन इससे अधिक एक व्यक्ति और एक प्रतिभा उनका रोशन होता है, उनका अलग रोशनी होता है, जो कवि का किरण। हम लोग बोलते हैं कवि मतलब कवि रीव प्रजापति, कवि ब्रह्मा, कवि सृष्टा, कवि पथ प्रदर्शक। तो जब हमारा देश पराधीन था, ब्रिटिश शासनाधीन में पीड़ित हो रहे हैं हमारा पूर्वज, उसी में जो दिशा देने वाला दार्शनिक होता है, उसमें से सर बोले हैं, बांग्ला में हम लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका एक गीतांजलि है। आपको बताते हैं मेरे अनुभव। गीतांजलि मेरे पास एक धर्म ग्रंथ है, हर बंगाली का बस है। क्यों? आपका मन खराब है, आप दिशाहीन है, खाली गीतांजलि को ऐसे ही मुंह आंख बंद करके ऐसे खोलिए, देखिए जो कविता और गीत आएंगे वो आपके मन के प्रसन्न करेंगे और आपको दिशा देगा। इसलिए गीतांजलि को हम लोग बोलते हैं, बंगाली जो बुद्धिजीवी हो और साधारण आदमी हो उसके लिए एक धर्म ग्रंथ है, वो दिशा दिखाते हैं। ऐसे इकबाल साहब, उनका भी कविता जो वक्तव्य सुने हैं हमको लगा है, ऐसे ही उनका कविता और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और उनका जो जीवन दर्शन उसको अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि हम लोग आज एक मेरा दोस्त का फ़ोन आया, कलकत्ता में सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए एक आमंत्रण आया। सब्जेक्ट है यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई चल रहा है और इजराइल हमास और पैलेस्टाइन का जो लड़ाई चल रहा है। आपका लिटरेचर के एस्पेक्ट में कैसे इसको मतलब डिस्क्रिप्ट किया जा सकता है। मेरे ख्याल से हम मेरा टॉपिक दे दिया, और जो एक कवि लोग हम लोग में दिशा दिखाते हैं, जो व्यक्ति तांत्रिकता का जो कुफल है, आज पूरा विश्व इसमें लड़ाई में लग गया। मतलब हम लोग एक आइलैंड के बासिंदा बन गए हैं। हम लोग एक दूसरे को अच्छा से संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। हम लोग एक आइलैंड का बासिंदा बन रहे हैं, क्योंकि मेरा पापा मम्मी ये सब का कुछ कोई जरूरत नहीं है। हम रविन्द्रनाथ टैगोर का एक लाइन है, वर्ड है अमी। एक अमित तो हमको खत्म कर रहा है, हम लोग को डिवाइड कर रहा है, और हम लोग के इसके कारण अमित प्रतिष्ठा देने के लिए हम लोग दूसरे को मारने के लिए जगह नहीं देंगे, उसका जगह भी दखल करेंगे। यही इसके कारण
एक स्वाधीनता का लड़ाई जो होता है और एक दूसरे को राष्ट्रीय हिंसा, ये राष्ट्रीय हिंसा है। एक देश दूसरे देश को दखल करना चाहते हैं। नहीं तो आप अपने पड़ोसी में सोचिए, जो आपका अच्छा हो रहा है, अगले बगल में जो है वो आपको क्षति करने के लिए बहुत सारा प्लानिंग लेता है। लेकिन आप इकबाल साहब को पढ़िए, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़िए और हमारा कविता हम लोग को दिशा देते हैं। हमको भैया बोलते तो हम पहले से प्रिपरेशन लेके आते, लेकिन उसमें हम प्रिपरेशन नहीं लिए और हर विद्वान है। हमको बहुत अच्छा लगा आमंत्रण करने के लिए, कुछ बोलने के मौका देने के लिए हम आभार व्यक्त कर रहे हूँ। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, उर्दू भी हम अच्छा समझते नहीं है, लेकिन बांग हिंदी में आपको समझा सकते हैं, थोड़ा भी बोले। धन्यवाद।